हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो में बहुत कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले मेरे टेलीग्राम जो है ज्वाइनिंग नहीं किए हैं बाबा मैथ विकास सर पर, तो ज्वाइनिंग हो जाइए। तो आज के करंट अफेयर जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है। विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफर टू मैन्युफैक्चर SU-57 जेट्स इन इंडिया। यानी रूस में जो है, हमारा रूस जो है भारत में जो है SU-57 जो है बनाने का घोषणा किया है कि भारत में SU-57 बनेगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राजधानी पूछ देगा कि रूस की राजधानी क्या है, तो आपको बताना होगा कि रूस की जो राजधानी है मास्को है। याद रखिएगा, रूस की राजधानी क्या है तो मास्को। रूस का मुद्रा पूछेगा तो रूबल है। रूस के राष्ट्रपति के नाम क्या है तो व्लादिमीर पुतिन है। तो ये व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री के साथ है, याद रखिएगा, ये व्लादिमीर पुतिन है। और हाँ, अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश पूछ सकता है कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रूस है, जो कौवा स्थान पे है, तो याद रखिएगा पहला स्थान पे जो है रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले हम और कुछ जानकारी बता रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे टैक्स लगा चुका है। तो मोदी जी को उनको जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि उसको अभी ये बात को ख्याल नहीं है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो भारत पर बहुत सारे सेक्शन लगाया था अमेरिका ने। ठीक है। और 1965 में जब युद्ध हुआ था, तो जब हमारे आक्रमण पड़ा था, तो उस समय हमारे सुअर का जो गेहूं होता है, अमेरिका ने जो सुअर का गेहूं जो खिलाया जाता है, वो अमेरिका ने भारत को दिया था, जो कि उस समय हमारे साथ जो दिया था तो रूस ने ही दिया था। तो ऐसे बहुत सारे घटना दे चुका है, लेकिन अमेरिका बार बार भारत को धमकाया जा रहा है कि नहीं, भारत पर सेक्शन लगाएंगे तो भारत यानी नीचे झुक जाएगा। तो वे इसका भूल है, क्योंकि 1971 भी देख लिए हैं, 1965 में भी देख लिए हैं, और 1961 भी देख लिए हैं, और 1991 भी देख लिए हैं। उस समय भी भारत पर अमेरिका ने सेक्शन लगाया हुआ था। लेकिन हमारे जो प्रिय मित्र जो है, यानी रूस जो है हमारा देश है, ये हर संकट में भारत को साथ दिए हैं। तो हम ये मोदी जी को बात मालूम होना चाहिए कि अब उनको जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ईरान में चबरा जो बंदरगाह जो है हमारे छूटने जा रहा है। ईरान से मेरा रिश्ता खराब होने जा रहा है। ऐसी इस तरह देखिए, रूस ने, चीन ने, जैसे ही अमेरिका ने लगाता है सेक्शन, तो इन लोग भी लगाते हैं। और हमारे देश मने चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे चुपचाप बैठने की ज़रूरत नहीं है, उनको जवाब देने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश याद रखिएगा, ये आप एक ट्रिक याद रखिएगा, रुक, चीन और भारत। रुक, चीन और भारत जो है ये ट्रिक है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जैसे रू हो गया, तो रू से क्या हो गया? रूस हो गया। क से क्या होगा? कनाडा। ची से क्या होगा? चीन। अ से क्या होगा? अमेरिका। ब से क्या होगा? ब्राज़ील। आ से क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत। भारत से भारत, याद रखिएगा। ये 7 जो है हमारा, ये जो कंट्री है, लाइन बाय लाइन इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से देखने का क्वेश्चन बहुत मिलता है। हाँ, पूछेगा कि बात है, ये भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौवा कौवा स्थान पे आता है, तो याद रखिएगा 7 स्थान पे आता है। और रूस जो है पहले स्थान पर आता है। दूसरा जो है कनाडा जो है दूसरे स्थान पर आता है। चीन जो है तीसरे स्थान पर आता है। चौथा जो है अमेरिका जो है चौथे स्थान पर आता है। पाँचवा जो है ब्राज़ील जो है 5वां स्थान पर आता है। छठवां जो है ऑस्ट्रेलिया आता है। ये जो है क्रम बाई याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। ठीक है। तो आप चलते हैं मैप पर, दिखाते हैं। मैप जो है ये है, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर देखिए सबसे जो है बड़ा देश जो है रूस है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर रूस हम दिखा रहे हैं, ये रूस है। इसके बाद आता है कनाडा। यहाँ देखिए मैप में ये कनाडा है, याद रखिएगा, ये कनाडा है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर चीन आता है, ये भारत के पड़ोसी देश है, यहाँ बगल में चीन है। और चौथे स्थान पर अमेरिका आता है। ये देखिए चौथे स्थान पर कौन सा देश आता है? तो अमेरिका आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पाँचवें स्थान पर कौन सा आता है? तो याद रखिएगा पाँचवें स्थान पर जो है आपको ब्राज़ील आता है। पाँचवा स्थान पर कौन सा देश आता है? तो ये देखिए यहाँ पर है ब्राज़ील, याद रखिएगा, ये ब्राज़ील जो है पाँचवें स्थान पे आता है। और छठवें स्थान पर कौन सा आता है? तो देख लीजिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता है, जो कि भूकंप यहाँ नहीं आता है। सातवें स्थान पर कौन है? तो भारत है। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौवा स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में दिया था 7, ऑप्शन बी में दिया था 8, ऑप्शन सी में दिया था
9 डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौवा स्थान पर भारत आता है, तो ऑप्शन ए जाता है यानी 7। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आज का 2 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए 19 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी विच नेशनल डे इज द सेलिब्रेट ऑन द 19 जनवरी। यानी याद रखिएगा, राष्ट्रीय कल्याण दिवस जो है आपको 19 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, इससे पहले हम 19 जनवरी से पहले जो जनवरी महीना में जो डे मनाया गया है उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो पहला ये जो है 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 1 जनवरी को याद रखिएगा वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाते हैं। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाते हैं। और 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व बेल दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 5 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। और 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय सेना दिवस। यहाँ सेवा जो है काट दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा सेना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और 18 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा ये विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय कल्याण दिवस मनाते हैं। ये हर राज्य में अलग अलग है, याद रखिएगा। तो ये इतना डे है जो कि जनवरी मंथ में आप याद कर लीजिएगा। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में कौन सा फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना। हु हैज़ द रिसेंटली become the second स्मॉलेस्ट कंट्री टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। यानी बताइए कि हाल ही में कौन फीफा विश्व कप जो है विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है। तो याद रखिएगा ये केप वार्ड है, या केप वार्ड जो है बना हुआ है, ये कहाँ किस महाद्वीप में आता है, तो याद रखिएगा अमेरिका महाद्वीप में ये छोटा सा देश है जो कि हाल ही में ये क्या बना है, तो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई देश बन गया है। आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में कौन सा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। बताइए हाल ही में कौन से एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ द रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। याद रखिएगा निर्मल जो है मिंडा जो है निर्मल मिंडा जो है बने हुए हैं एसोचैम का अध्यक्ष बने हुए हैं। ये जो है यहाँ पर देख लीजिए, इमेज में यहाँ दिखाया गया है। और हाँ, ये जो है आपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का जो है इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बने हुए हैं, कार्यभार संभाले हैं। आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। तो याद रखिएगा हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय जो है समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। तो याद रखिएगा हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कम्युनिटी। याद रखिएगा ये जो अकाई जो है, ये अकाई पद शैली जो है, अकाई पद में शैली जो है ये बनी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए इमेज में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है एक नए सदस्य बने हुई है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए इमेज में यहाँ पर दिखाया गया है। और हाँ, यहाँ पर मान लीजिए अकाई पद शैली जो है कहाँ के रहने वाली है, तो कर्नाटक, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बनने का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समाज में शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय समान अवसर नीति का मसौदा तैयार करना। इनको बनाया गया है कि जितने भी ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनको अधिकार की सुरक्षा और उनके समाज में शामिल करने का प्रयास करेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक सदस्य इनको बनाया गया है। तो आज का 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत जो है महोत्सव कहाँ आयोजन किया, कहाँ महोत्सव जो है हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत जो है महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। वेयर वाज द फेमस राजा रानी
म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। याद रखिएगा भुवनेश्वर में जो है ये राजा रानी के संग ही जो है महोत्सव मनाया गया है, याद रखिएगा। और उड़ीसा का सबसे यहाँ पर फेमस है, जो कि उड़ीसा का क्वेश्चन पूछता है कि उड़ीसा के बताइए सबसे बड़ा और प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, तो सूरज है जो कोणार्क मंदिर। ये एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, याद रखिएगा। जो कोणार्क मंदिर है सूरज के जो है उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और हाँ, ये किसने बनाया था, तो 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाए थे, याद रखिएगा। आज का 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा वेयर है द बगरुम्बा डांस फेस्टिवल बीन द ओरिजिनेट ऑर्गेनाइज रिसेंटली। वेयर है द बगरुम्बा डांस फेस्टिवल बीन द ऑर्गेनाइज रिसेंटली। बताइए कि हाल ही में बगरुम्बा नृत्य कहाँ आयोजित किया गया है, तो असम में। तो असम से कुछ क्वेश्चन आप लोगों का पूछेगा एग्जाम में। बताइए असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको असम का मुख्यमंत्री बताना होगा, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है। अगर यहाँ का राज्यपाल पूछेंगे तो गुलाब चंद कटरिया है। और यहाँ के जो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कैसे याद रखिएगा, असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होता है, और असम में जो चाय है पहला नंबर 1 पर आता है। तो चाय जो होता है चाय का रंग कैसा होता है, तो जो चाय का रंग जो होता है, जो रंग होता है, चाय जो है चाय पीते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, तो जो रंग होता है कि नहीं। तो चाय का रंग जो है, चाय में रंग पाया जाता है, सॉरी। तो उसी से रिलेट कर लीजिए काजीरंगा, यानी काजीरंगा जो है राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा। कहाँ है, तो ये असम में है, याद रखिएगा। और हाँ, यहाँ पर काजीरंगा में आपको एक सींग वाला गेड़ा भी पाया जाता है, याद रखिएगा। एक सींग वाला गेड़ा जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो काजीरंगा में ही पाया जाता है। ये काजीरंगा में, ये असम में पाया जाता है, सॉरी। एक सींग वाला गेड़ा जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा असम में पाया जाता है। ठीक है। आज का 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान किया गया है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो है सिक्किम जो है किया गया है। तो विच स्टेट है द रिसेंटली रिसीव ग्रांट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्म द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर द रूरल लोकल बॉडीज, याद रखिएगा कौन सा है, तो सिक्किम है। तो अब सिक्किम देखिए दूसरे स्थान पे आता है। राज्य के हमारे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है। इसके बाद सबसे छोटा पूछेगा तो आपको राजस्थान, और सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा है, और इस गोवा के बाद कौन सा आता है, तो सिक्किम आता है, याद रखिएगा। और गोवा के मुख्यमंत्री पूछेगा तो बताइए गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमाम है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमाम है। अगर गोवा के राज्यपाल पूछेंगे तो ओम प्रकाश माथुर है। और राजधानी पूछेगा तो गंगटोक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन ये है आज का, बताइए हाल ही में किस बैंक ने खजाने में 2E रसीद जो है भुगतान शुरू किया है। विच बैंक है द रिसेंटली लॉन्चेड खजाने 2E रिसिप्ट पेमेंट, याद रखिएगा। रिसिप्ट पेमेंट जो है आपको कर्नाटक बैंक ने जो है शुरू किया है, तो अब कर्नाटक बैंक आपको याद रखिएगा। आज का 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन सेट ऑफ रिसेंटली, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में जो है हाल ही में दुनिया का जो है सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। ठीक है। स्टेटिक जीके है जो कि विच आर्टिकल, बताइएगा स्टेटिक जीके में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। ये याद रखिए क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है, याद रखिएगा अनुच्छेद 108 जो है ये संयुक्त जो है बैठक से संबंधित है, याद रखिएगा। आज का 12 नंबर क्वेश्चन, ये 12 नंबर जो है ये आपका स्टैटिक जीके में ये है, जब कैल्शियम
कार्बाइड जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा एसीटिलीन जो है गैस निकलती है। याद रखिए कौन सा गैस निकलती है? तो एसीटिलीन। आज का 13 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, बताइए दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय जो है उद्यान किस झील में स्थित है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो याद रखिएगा लोकटक झील जो है ये आपको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो याद रखिएगा लोकटक झील। आज का 14 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए किस शासक ने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सासाराम के रहने वाले थे, याद रखिएगा। हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड का दूसरा नाम क्या है? तो सड़क ए आजम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, बताइए ग्रैंड ट्रंक का मतलब कि दूसरा नाम क्या है? तो सड़क ए आजम है, याद रखिएगा। आज के 15 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा कश्मीर में आयोजित जो है चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वसुमित्र थे, याद रखिएगा। कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। अगर यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध के जो है गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो बचपन के नाम था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या था? तो सुधोधन, याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो पिता के नाम था सुधोधन था। और गौतम बुद्ध के पूछ सकता है कि बताइए माता के नाम क्या था? तो महामाया, याद रखिएगा महामाया नाम था, यानी गौतम बुद्ध के माता के नाम। अगर ये ना पूछ सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम क्या था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो पुत्र के नाम था राहुल था। अगर ये ना पूछ सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध के पत्नी के नाम क्या था? तो यशोधरा नाम था, याद रखिएगा यशोधरा नाम था, याद रखिएगा यशोधरा। ये इतना आपको गौतम बुद्ध से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा कुछ हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन सा है? ये कमेंट में ज़रूर बताइए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।